व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? इज द व्हाइट बोर्ड क्लियर टू यू? मैं ये कह रहा था, ये मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग दिस मॉलिक्यूल। जहां पर मॉलिक्यूल को हम लोग वेज एंड डैश से लिखते हैं, वेज एंड डैश सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, उसको हम लोग बोलते हैं फिजर प्रोजेक्शन। ठीक, अगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस तरीके लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड फिजर प्रोजेक्शन। ठीक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड फिजर प्रोजेक्शन। ठीक, अब कॉर्न इनगोल्ड रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 देंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? चूंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल होने की वजह से हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे? आरएस नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, तो आयोडीन का सभी को पता है कि मतलब एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे 1। इसके बाद दूसरे एटॉमिक नंबर किसका होगा? दूसरा एटम बताइए, दूसरे पे आएगा ब्रोमीन, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे 2। फिर आप तीसरी प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन और चौथी प्रायोरिटी देंगे फ्लोरीन। तो पहला लॉ यही कहता है। कार्ल इनगोल्ड का पहला जो आपने लाइन लिखा है, देखिए यही लिखा है कि नहीं? पहले हम लोग कार्ल इनगोल्ड के रूल के अकॉर्डिंग सभी को प्रायोरिटी असाइन करेंगे, पहली लाइन यही दिखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हम करते हैं? असाइन करते हैं, असाइन प्रायोरिटी, सबको प्रायोरिटी देते हैं, असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP। CIP का मतलब कार्ल इनगोल्ड रूल्ड, CIP रूल। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी तो दे दी सभी को कि कौन पहले आएगा कौन दूसरा। ठीक, अब ये फिजर प्रोजेक्शन है, तो फिजर प्रोजेक्शन में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम नीचे लेके आएंगे। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है? लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है? लोवेस्ट का मतलब सबसे बाद में नंबर किसको दिया गया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को हम लोग कहाँ लेके आएंगे? नीचे लेके आएंगे। वी विल ब्रिंग फ्लोरीन डाउनवर्ड्स। तो जब फ्लोरीन को हम लोग नीचे लेके आएंगे तो आयोडीन कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर। स्टेप 2 में हमने यही किया था। स्टेप 2 में मैंने लिखा था कि ब्रिंग एटम ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, ब्रिंग एटम ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी एट बॉटम, ये भी कर दिया। स्टेप 3 में हम कहते हैं इंटरचेंज द रिमेनिंग 2, बाकी जो बच गए उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज द रिमेनिंग 2। तो बाकी जो है उनको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज द रिमेनिंग 2। अब जब रिमेनिंग 2 को इंटरचेंज करोगे तो क्लोरीन की जगह है ब्रोमीन और ब्रोमीन की जगह क्लोरीन। ठीक, अब फिर से नंबरिंग वही, यहाँ पर नंबर क्या था? 1, यहाँ पर नंबर क्या था? 2, यहाँ पर नंबर 3। अब आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एयर। दिस विल बी कॉल्ड एज रेक्टस। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज आर। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल। पहले स्टेप में क्या करेंगे? सबको प्रायोरिटी असाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसको नीचे ले आएंगे और बाकी दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 जाओ, अगर क्लॉकवाइज तो आर और एंटी क्लॉकवाइज तो एस। मगर ये कौन से प्रोजेक्शन में करेंगे? फिजर प्रोजेक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें प्रायोरिटी हमको लगाना हुआ, पहले आप क्या असाइन करोगे? प्रायोरिटी। तो पहला एटम देखो सभी में, इसका पहला एटम क्या है? COOH में पहला एटम क्या है? पहला एटम सबका देखो, COOH में पहला एटम कार्बन है, CH3 में भी कार्बन है, H में H ही है और ऑक्सीजन में O है। तो बताओ प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे?
जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो पहले एटम में एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? ओ का है। ठीक, तो ओ को हम लोग प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, क्योंकि देखो ये जो एटम है, पहले एटम में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो पहले एटम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, तो इसको हम लोग नंबर 1 देंगे। आई बात समझ में? एक लाइन यहाँ पर समझ लो, जो मॉलिक्यूल में जितने डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम उतनी बार लिखते हैं। तो इसका अगर तोड़ेंगे तो पहला एटम सी, फिर 2 बार ऑक्सीजन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर एक ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और CH3 को हम तोड़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो ये इसका काम तो हो गया, इसकी प्रायोरिटी 1। अब क्वेश्चन उठता है बाकी को कंपेयर करने का। तो यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो कार्बन, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो पहला आइटम दोनों का कॉमन है, तो अब दूसरा आइटम देखोगे, दूसरे में यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ये हो गई प्रायोरिटी 2। इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3, इसकी प्रायोरिटी 4। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? अब क्या करेंगे? पहले स्टेप में प्रायोरिटी असाइन कर दिए। अब जिसकी क्या कहते हैं प्रायोरिटी सबसे कम है, उस वो हाइड्रोजन है, उसको नीचे ले आओ। तो जब हाइड्रोजन को नीचे लाओगे तो CH3 यहाँ चला जाएगा, और बाकी दोनों को क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दोगे। तो OH यहाँ चला जाएगा, COOH यहाँ आ जाएगा। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा नोमेनक्लेचर हो जाएगा? R। बोलो ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ओके, अगला कंपाउंड आप लोग अपने से ट्राई करिए। अगला अपने से ट्राई करिए। बताइए सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? Cl, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। ठीक, वेरी गुड। तो ये हो गई प्रायोरिटी 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। अब देखो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? ये COOH है, तो कार्बन से 2 बार ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पहले 2 बार ऑक्सीजन लिख लो। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 2 बार ऑक्सीजन, फिर 1 बार ऑक्सीजन जुड़ा है और 1 बार हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर देखो, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है तो 2 बार ऑक्सीजन और 1 H। बताओ दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? COOH को। गुड, ये हो गई दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी किसको दोगे? तीसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी CHO, वेरी गुड। और चौथी प्रायोरिटी किसको मिल गई? CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? CH3 को नीचे लगाओगे, CH3 नीचे आएगा तो COOH यहाँ चला जाएगा, और बाकी दोनों को क्या कर दोगे? इंटर चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर CHO आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। वही एक, ये आपका 2, सॉरी ये एक, ये आपका 2, ये आपका 3। 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, कौन सा? R। और यही अगर ऐसे बन जाता तो S हो जाता। बोलो निकाल लोगे? बोलो निकाल लोगे सभी लोग? चलो अगला मॉलिक्यूल निकाल के बताइए ये क्या होगा? R की S? बताइए R है कि S? अपने से करिए और बताइए फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बताइए, R है कि S है? इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। बेटा अपने से करो सब लोग। R है कि S? किसी का देख के आंसर मत करिए।
अभी समझाया है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन को नंबर 1, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3, फ्लोरीन 4। क्लोरीन को नीचे ले आओगे तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। आई और बी आर को चेंज कर दोगे, आई इधर आ जाएगा, बी आर इधर आ जाएगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी को पहले स्टेप में नीचे लेके आते हैं, तो ये नीचे आया तो ये ऊपर गया, और बाकी दोनों को बदल देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस होगा। क्यों आर लिख रहे हैं आप लोग? एस होगा भाई लोग, एस होगा। होश में लिखिए, क्या पढ़ रहे हैं? ये समझ में नहीं आया क्या? इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? पहले लोवेस्ट प्रायोरिटी को नीचे ले आएंगे तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, फ्लोरीन नीचे आ गया। अब बाकी बचे हुए को इंटरचेंज कर देंगे तो बी आर इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा। अब 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? एस होगा। नंबरिंग कर ली, नंबरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है प्रांजलि, नंबरिंग कर ले रही है। नंबरिंग करने के बाद जो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, प्रायोरिटी सबसे कम होने का मतलब जिसको बाद में नंबर दिए, तो आपका ये मॉलिक्यूल था कि नहीं? क्लोरीन, यहाँ पर था आपका आयोडीन, यहाँ पर आपका था क्लोरीन, यहाँ पर था ब्रोमीन। तो जब नंबर जिसको 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी उसको कहते हैं जिसके ऊपर चौथा नंबर मिले। जिसको चौथा नंबर मिलेगा वो लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी को नीचे लेके आएंगे, तो फ्लोरीन को जब नीचे लेके आएंगे तो क्लोरीन चला जाएगा ऊपर। पहला स्टेप क्लियर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी को नीचे लेके आएंगे तो फ्लोरीन नीचे आया तो क्लोरीन ऊपर चला गया। अब बाकी दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब एक दूसरे की पोजीशन बदल देंगे। जो बच गए तो आई यहाँ चला जाएगा, बी आर यहाँ आ जाएगा। ये नंबर 1 था, इसका नंबर 2 था, इसका नंबर 3 था। तो 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता है आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। बोलिए, ये समझ में आया? अब समझ में आया? अगला देखिए एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखिए, केस 2। केस 1 तो देख लिया कि अगर मॉलिक्यूल फिजर प्रोजेक्शन में लिखा है, इनवेज एंड डैश प्रोजेक्शन। If lowest priority atom is attached with dash, then move 1 to 2 and 2 to 3. अगर if clockwise, अगर clockwise आया then R and anti-clockwise then S। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एटम, if lowest priority atom is not attached with wedge, is not attached with dash, then move 1 to 2, 2 to 3 if clockwise, then S, and if anti-clockwise then R। पहले दोनों लाइन पढ़ लो। वेज इसको कहते हैं, अरे सॉरी डैश इसे कहते हैं, और इसे वेज कहते हैं।
डैश का मतलब एटम कॉपी के अंदर है और वेज का मतलब एटम कॉपी के बाहर है। दिस इज योर डैश एंड दिस इज योर वेज। पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। पढ़ लीजिएगा तो बताइएगा, लिख लीजिए। पढ़ लीजिएगा तो बताइएगा। चलिए आगे देखिए। पहले वाले मॉलिक्यूल को देखिए, पहले वाले मॉलिक्यूल को। ये मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके नहीं लिखा है। अगर इस तरीके लिखा होता हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेज एंड डैश, सॉरी वी कॉल इट फिजर प्रोजेक्शन। मगर यहाँ पर मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके नहीं लिखे हैं। OH मतलब मॉलिक्यूल कॉपी के बाहर है और H अंदर है, तो इसे हम लोग वेज एंड डैश से लिखते हैं। इसका मतलब OH बाहर की तरफ है, H का मतलब अंदर की तरफ है। अब पहला मॉलिक्यूल देखिए और बताइए प्रायोरिटी सबसे पहले मॉलिक्यूल में किसको देंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे पहले वाले मॉलिक्यूल में? COOH, OH, H और CH3 में सबसे ज्यादा OH को देंगे। भाई पहला एटम देखो, यहाँ पर पहला एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो पहले एटम में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, तो इसको नंबर 1। दूसरा प्रायोरिटी किसको देंगे? दूसरी प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी COOH, गुड। दूसरी प्रायोरिटी COOH को देंगे। तीसरी, तीसरी CH3 और चौथी हाइड्रोजन। यहां पर देखो लोवेस्ट प्रायोरिटी किससे जुड़ा है? लोवेस्ट प्रायोरिटी किससे जुड़ा है? लोवेस्ट प्रायोरिटी किससे जुड़ा है? वेज से कि डैश से? डैश से जुड़ा है भैया, डैश से, डैश से जुड़ा है, डैश से जुड़ा है। और ये लाइन देखिए, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम इज अटैच्ड विथ डैश, अगर लोवेस्ट वाला पहले से ही डैश से जुड़ा है, अगर लोवेस्ट वाला डैश से जुड़ा है, तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। अगर क्लॉकवाइज आ गया तो R और एंटी क्लॉकवाइज आया तो S। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन डैश से जुड़ा है, तो आप जान लीजिए कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डैश से जुड़ा है, जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है, अगर वो डैश से जुड़ा है, तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो R और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो S। आई बात समझ में? ये बात सभी को समझ में आई? S होगा। इज दिस क्लियर? द मॉलिक्यूल विल हैव S शेप। अगला मॉलिक्यूल देखिए, अगले मॉलिक्यूल में प्रायोरिटी किस सबसे पहले ज्यादा किस मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी दूसरे वाले में? OH, OH, गुड। दूसरी प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी COOH, वेरी गुड। तीसरी प्रायोरिटी, वेरी गुड। और चौथी H। अब यहां पर देखिए, लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की है, मगर
इट इज नॉट अटैच्ड विथ, ये डैश से अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पर बात वही उल्टा हो जाएगी। अब अगर 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में एस ना लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे? आर। याद रखिएगा, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश से जुड़ी है, दो रूल है। लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर, बेटा आपके इस नेट में प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से दिख रहा है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है बाकी लोग को कि किसी को नहीं दिख रहा है? तो याद रखना, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला डैश से जुड़ा है, तो 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज तो एस। बट अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला अगर वेज डैश से नहीं जुड़ा है, तो आप क्या करोगे? 1 से 2 जाओगे, 2 से 3, तो बात उल्टी हो जाएगी। अब क्लॉकवाइज होगा तो एस, और एंटी क्लॉकवाइज तो आर। बोलो, ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, जिनको क्लियर है एक क्वेश्चन करिए फिर। चलिए करिए फिर एक क्वेश्चन आप लोग। अच्छा, एक चीज याद रखना, एर आर और एस नॉमेनक्लेचर हम लोग किस में पढ़ते हैं? इनएंशियोमर्स में पढ़ते हैं। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसमें कायरल कार्बन होगा। तो ये आर एस नॉमेनक्लेचर हम लोग किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? कायरल मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल सेम हो गया तो ये कायरल नहीं रह जाएगा, और तब ये प्रायोरिटी नहीं बता पाओगे किसको प्रायोरिटी 1 दें किसको दें। ठीक, तो याद रखना, आर एस नॉमेनक्लेचर, डीएल नॉमेनक्लेचर हमेशा किसके लिए होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये कार्बन कायरल है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। बताइए, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? आयोडीन। वेरी गुड। दूसरी? दूसरी? तीसरी प्रायोरिटी? तीसरी, तीसरी, तीसरी। वेरी गुड। चलो प्रायोरिटी निकालना सीखते हैं। 1, 2, 3, ये हो जाएगा आपका 4। बोलो, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब बताओ, लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या बेज डैश से जुड़ी है कि नहीं? लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश से जुड़ी है कि नहीं? नहीं जुड़ी है। कहां से कहां जाओगे? 1 से जाओगे 2, 2 से जाओगे 3। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा नॉमेनक्लेचर आएगा? कौन सा नॉमेनक्लेचर आएगा? आर। वेरी गुड। बोलो, आर एस नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया? आर एस नॉमेनक्लेचर समझ में आया? अच्छे से आया सभी को? आओ एक और मॉलिक्यूल थोड़ा अच्छा वाला करते हैं। अभी तो थोड़ा सरल कर रहे थे ना। चलो अब बताओ क्या होगा। यहाँ पर कितने कायरल कार्बन है? हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर? कितने कायरल कार्बन है? 2 है। जो है उनको पहले मार्क कर लो। ठीक, तो हम पहले वाले को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? पहले वाले कार्बन को
यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन से OH जुड़ा है तो कार्बन के बाद O लिख दें, O के बाद H, फिर C, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और उसके बाद एक हाइड्रोजन। ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? हमने इसको पूरे को एक साथ लिख दिया। सी से क्या जुड़ा था, ओ से क्या जुड़ा था, H, उसके बाद C जुड़ा था, C से H, फिर हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? बोलो यस और नो। नहीं होना चाहिए। ठीक, हमने इस पूरे ग्रुप को एक साथ लिख दिया। ये कायरल कार्बन है। अब देखो नंबरिंग करो, नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा, बताइए आप लोग। नंबर सबसे पहले किसको मिलेगा? OH, वेरी गुड, पहला नंबर OH का हो गया। दूसरा नंबर किसका होगा? COOH, वेरी गुड। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो बड़ा सा ग्रुप लिखा है ये वाला, और ये हो गया चौथा। ठीक, अब हम चौथे वाले को कहां पर लेके आएंगे, नीचे। अब देखो तुमको इतना बड़ा ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चौथा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आएगा तो तीसरा यहाँ जाएगा। ठीक, चौथा नीचे आ गया तो तीसरा ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब बाकी दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2। आपको 1 से 2, 2 से 3 जाना है। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया R। बोलो ऊपर वाला R हो जाएगा कि नहीं? अब इसी तरीके नीचे वाले को देख लो, नीचे वाले को ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? अब देखो इससे वो पहले O लिखोगे, ठीक है, फिर H लिखोगे, फिर C लिखोगे। अब COOH को ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार आएगा। बताओ सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी OH, उसके बाद ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। फिर से वही लोवेस्ट प्रायोरिटी को नीचे लाओ तो 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कौन चला जाएगा, 3। बाकी दोनों को बदल देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2। 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या हो गया, R। R ही होगा कि नहीं? बोलो R होगा कि नहीं, किसी को डाउट? बोलो भाई लोग, एम आई क्लियर, यस और नो? तो RS नोमेनक्लेचर कर लोगे, कोई समस्या? RS नोमेनक्लेचर में किसी को कोई समस्या आज से होगी? ये बताओ, ये चलो ये बताइए, R है कि S है? बताइए R है कि S है? मॉलिक्यूल R है कि S है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहली बात तो कायरल नहीं है। दिस इज नॉट कायरल। R S की बात या D और L की बात तब करते हैं जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, या तो उसके पास क्या हो, कायरल कार्बन हो, तब हम बात करेंगे। RS नोमेनक्लेचर समझ में आया भाई लोग? एक क्वेश्चन और कर लो, भागो। बताइए R है कि S, करिए आप ही लोग। सब लोग करके बताइए।
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सीएल को 1, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आएगी, COOH, तो ये आपका 3 होगा, ये 4। याद रखना C ट्रिपल बॉन्ड एन को हम ऐसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसको C 3 बार एन लिखेंगे। यहाँ पर COH है, C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम लिखेंगे COOH, इसको हम लोग लिखेंगे COOH, ठीक है। इसको नीचे लाओ, 1 नीचे आएगा, सॉरी लोवेस्ट प्रायोरिटी नीचे लाओ, CN, तो CN यहाँ आ गया, COOH ऊपर चला गया, बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दो, COH इधर, CL इधर। ये प्रायोरिटी किसकी है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज, S होगा। आई होप समझ में आया आप लोग को। घर पे जाके RS नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस अपने कॉपी से कर लेना, किताब में दिया होगा RS नोमेनक्लेचर, कृपया करके कर लेना, होमवर्क आज का यही है, RS नोमेनक्लेचर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो RS नोमेनक्लेचर तुमको आ गया, सीख गया, DL नोमेनक्लेचर सीख गया, अब बायोमोलिक्यूल आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, कायरल कार्बन सीख गया, ठीक। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Is this clear to everyone? Okay, you may leave the class now. This is for today. मैथ्स वाले क्या है क्लास आज आप लोग अवेलेबल है कि नहीं, जितना मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं? कृपया करके घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। शुराली, ओके लीव।